हाँ तो फिर से रिपीट करो फोर्थ टाइम. I am in the whole world is in me. Second statement, neither I am in the whole world nor the world is in me. Third statement, yet I am supporting the world while remaining independent of the whole world. ये अगर तुम्हारे को क्लिक हो गया, पूरी भगवत गीता तुम्हारे को समझ आ गई. अर्जुन को नहीं समझ आया, या अर्जुन को समझ आया, उसने कहा मेरे को एग्जाम्पल्स दो, मेरे को ऐसे समझ नहीं आ रहा है, इट्स टू एब्स्ट्रैक्ट, कोई कंक्लूजन नहीं है इसमें. आवर इंटेलेक्ट ओनली वांट्स कंक्लूजन्स. तो भगवान फिर उसको 9th चैप्टर और 10th चैप्टर में क्या बताते हैं कि इस जगह पे मैं हूँ. हाँ, यू सॉ, आई एम नॉट गोइंग टू गो टू इन ईच, जैसे मैंने कल शाम के लेक्चर के टुवर्ड्स द एंड में बताया था कि भगवान उसको बताना शुरू करते हैं, अमंग द माउंटेन्स आई एम द हिमालयाज, अमंग द रिवर्स मैं गंगा जी हूँ, अमंग द मैन आई एम अर्जुना, अमंग द ट्रीज मैं वटवृक्ष हूँ. एंड इस तरीके से 74 एग्जाम्पल्स ही गिव्स. एंड वेन ही गिव्स, अब इसमें क्या अर्जुन को क्या समझ आ रहा है और तुमको क्या समझ आ रहा है? समझ ये आ रहा है कि अमंग द माउंटेन्स तो कितने ही हैं, पेरू में है, रॉकीज़ है अमेरिका में, हिंदू कुश माउंटेन्स है, तिब्बत के अंदर डिफरेंट रेंजेस है, यूरोप में एल्प्स है. भगवान क्या कह रहे हैं? सारे पहाड़ों में मैं हिमालय हूँ. एक स्पेशल मैनिफेस्टेशन इज द हिमालयस. सारे रिवर्स हैं, पर उनमें से स्पेसिफिकली मैं गंगा जी हूँ. सारे पेड़ हैं, पर उनमें से मैं वटवृक्ष हूँ. तो इस तरीके से वो 74 एग्जाम्पल्स देते हैं. और जब 74 एग्जाम्पल्स देते हैं तो अर्जुन इज लिसनिंग, ही इज एंजॉइंग. भगवान बताते जा रहे हैं, इसमें मैं ये हूँ, उसमें मैं ये हूँ, उसमें ये हूँ. तो भगवान कहते हैं मैं तो ये रिपीट कर ऐसे बताता रहूँगा, तू भी सुनता रहेगा. तो अर्जुन कहता है हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि आप भी बताते रहोगे और मैं सुनता रहूँगा और मेरे को बहुत आनंद आ रहा है. पर इज देयर अ वे दैट आई कैन एक्सपीरियंस जो आप मेरे को बताने वाले हो इन वन एक्सपीरियंस? है क्या कोई तरीका? तो फिर अपना 11वां अध्याय शुरू होता है भगवत गीता का. भगवान कहते हैं हाँ, मैं बता सकता हूँ, पर उसके लिए तेरे को ये वाली आँख तेरी काम नहीं करेगी. उसके लिए तुझे दिव्य चक्षु चाहिए. और दिव्य चक्षु देते हैं तो सी द ट्रेजेडी ऑफ अर्जुना. हर जगह पे ही इज मूविंग अहेड, बट एवरीवेयर देयर इज अ ब्लॉकेज. उसको ये समझ नहीं आया फिर भी कृष्ण भगवान इज पोरिंग द नॉलेज इनटू हिम. अब उसको विश्वरूप दर्शन देंगे, उसको दिव्य चक्षु मिलता है. जैसे ही मिलता है उसको सामने कृष्ण की जगह पे विश्वरूप दिखता है. और विश्वरूप में क्या चल रहा है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन. उसको सारे अपने भाई युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, उसके गुरु द्रोणाचार्य, ये जो कौरव आर्मी, पांडव आर्मी, सब मरते हुए दिख रहे हैं और सब पैदा होते दिख रहे हैं. पूरी सृष्टि ही स्टार्ट सीइंग इन डिफरेंट कलर्स. और वो डर जाता है. अगर आपके सामने ऐसा कोई पिक्चर आ जाए कि आपके नियर्स एंड डियर्स और जो कुछ भी आप जानते हो, एवरीथिंग स्टार्ट्स कोलैप्सिंग. एक एग्जाम्पल देता हूँ कैसे कोलैप्स होता है. दो एग्जाम्पल देता हूँ. एक एग्जाम्पल है, यू स्टैंड इन वन प्लेस which we all as kids have done, and we start going round and round and round and round and round, and suddenly you stop. What do you see happening? You are still, but the world is still going around, isn't it? है कि नहीं? तो क्या सच है? वर्ल्ड गोइंग अराउंड सच है कि तुम स्थिर हो वो सच है? वर्ल्ड क्यों घूम रहा है? क्योंकि तुम्हारा दिमाग घूम रहा था उस रोटेशन की वजह से.
And eventually, if you have done it enough, you fall down, isn't it? छोटे बच्चों को देखो, they lose the balance and they fall down. Are you not falling down every day into sleep? Every day तुम इतना busy चल रहे हो, and eventually you get exhausted. The Arjun, imagine the Arjun's situation. He's seeing the whole movement of creation, maintenance and destruction. उसको तो उसकी हिंदी में बोलेंगे सटक गई. Immediately he prayed, हे प्रभु प्लीज ये भयंकर दृश्य मेरे आंखों के सामने से निकालो, मेरा मन हैंडल नहीं कर पा रहा है, मुझे अपने फिर से सौम्य रूप में दिखाओ. सौम्य रूप क्या था? जो कृष्ण उसके सामने बैठा था. भगवान उसको वो वाला रूप नहीं दिखाते, उसको दिखाते हैं शंख चक्र गदा पद्म वाला रूप. फिर उसको उसकी हार्ट बीट फिर बैलेंस में आ जाती है. देखो तो पर इसमें क्या हो गया? उसने देखा कि पूरी सृष्टि भगवान में विश्व रूप में है, उसी में से सृष्टि आ रही है, उसी में सृष्टि स्थित है, उसी में सृष्टि लय हो रही है. और वो कौन है? कृष्ण. थोड़ी देर के लिए देख पाया, बट हिज माइंड कुड नॉट हैंडल इट. एंड आई एम गारंटिंग यू, when you see it in your own mind, that the whole creation is coming in your mind, maintained in your mind, and is getting destroyed goes back to your mind, you will also not be able to handle it. या तो आप सो जाओगे या आप समाधि में चले जाओगे. But we must come to that conclusion. अब कैसे आना है? Anyway, next उसके लिए next चैप्टर बताते हैं. तो कहते हैं ये तो बड़ा हर एक कोई तो ये अनुभव नहीं कर सकता जो मैंने किया है. इसके लिए भगवान आपकी भक्ति कैसे करनी है, तो फिर भगवान 12वां चैप्टर देते हैं. आप सबको कईयों को पता भी है और कईयों का फेवरेट भी है. हमारे लिए फेवरेट है 15th चैप्टर, बट मेनी पीपल फॉर देम 12th चैप्टर द भक्ति योग इज़ द फेवरेट वन. और उसमें शुरुआत में तो तुम कैसे, आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू द डिटेल, सिंपल भक्ति कैसे करनी है उसके लिए अपने ज्ञानेश्वर महाराज ने हमको तरीका बताया है. और वो क्या है बताओ? वैखरी भगवान का नाम लेना है. और अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो या ओम का उच्चारण कर रहे हो और कोई ट्रांसफॉर्मेशन हमको दिखाई नहीं दे रही है अपने जीवन में, तो दो चीज़ें मिसिंग है. एक भाव मिसिंग है और दूसरा हम फॉर वॉट एवर रीजन्स यू आर चैंटिंग द मंत्रा इन योर माइंड. वो नहीं करना है, क्योंकि जब हम मंत्र मन में चैंट करते हैं तो बाकी विंडोज खुल जाती हैं. वी गेट डिस्ट्रैक्टेड. Either we go to sleep or we start thinking about something, और फिर अरे यार कहाँ चला गया, मैं तो जप कर रहा था. फिर आप जप पे आओगे और थोड़े दिन करोगे एंड इफ़ यू, और जैसे जैसे आप करते हो तो मैं बताता हूँ अभी क्या होता है. तो हमारे को ये एक कमिटमेंट के साथ भगवान का नाम वैखरी से लेना है हमेशा, और वैखरी से भाव के साथ लेना है. और उसमें द होल माइंड स्टार्ट्स कोलैप्सिंग प्रभु की कृपा से, क्योंकि हमारा प्रेम अपनी वृत्तियों पे नहीं है, अपना प्रेम प्रभु के ऊपर है, भगवान के नाम पे या वॉट एवर ओम इज रिप्रेजेंटिंग. वैखरी ऑल्सो रिप्रेजेंट्स व्हाट? वैखरी रिप्रेजेंट्स वेकिंग स्टेट, जागृत अवस्था. और जब आप वैखरी में ओम श्री राम जय जय राम, ओम श्री राम जय जय राम, ऐसे मंत्र का उच्चारण करते रहेंगे, आपकी वैखरी शुद्ध हो रही है, क्योंकि उसमें कोई भी और विचार आपके मुख में नहीं आ रहा है, शब्द नहीं आ रहा है, सिर्फ भगवान का नाम आ रहा है. तो आपकी जागृत अवस्था प्यूरिफाई होनी शुरू हो जाती है. और जैसे जैसे वह जागृत अवस्था, प्यूरिफिकेशन और जागृत अवस्था मतलब क्या? प्यूरिफिकेशन और जागृत अवस्था मीन्स you are
unaffected by what is going on in the waking world. No events, no situations, no people are able to distract you or disturb you from chanting your mantra. वैखरी में तो शुरू में आदमी क्या करता है, सीकर क्या करता है, ओम श्री राम जय जय राम, जोर से बोलेगा, सबको पता चलेगा अरे ये कोई मैं जप करने बैठा हूँ और लोग जानबूझ के उसको तंग करेंगे, देखेंगे कि डिस्टर्ब होता है क्या नहीं होता. बट इवेंचुअली एज ही प्रैक्टिसेस, because he is going inwards, because his mind is getting purified, तो outside world is not able to make a dent on his mind. तो अपने आप ये जो ओम श्री राम जय राम दा ये हो जाता है ओम श्री राम जय राम, ओम श्री राम जय राम, ओम श्री राम जय राम. सिर्फ पहले दुनिया सुन रही थी, अब सिर्फ तुम सुन पाते हो. दिस इज द मैच्योरिटी of वैखरी वाणी. वर्क टुवर्ड्स इट. पर अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से हमको उसको सॉफ्ट नहीं करना है, हम उसको अपने आप सॉफ्ट होने देना है. सॉफ्ट ये जो मैंने जैसे अभी उच्चारण किया कि सिर्फ हम सुन पा रहे हैं, ये तभी होगा जब हम किसी चीज़ से डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं दुनिया सृष्टि में. और घर में जो आसपास है या बर्तन कड़न कड़ुम कड़िंग कर रहे हैं, बट वी आर सो एब्जॉर्ब्ड, एकाग्रचित होकर हम भाव के साथ हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं कि हमको कुछ आवाज़ और सुनाई ही नहीं देती. तब ये आवाज़ जाके सॉफ्ट हो जाती है. और जैसे जैसे ये सॉफ्ट होती है, जागृत अवस्था हैज़ बिकम प्यूरिफाइड. प्यूरिफाइड मतलब इट इज़ नॉट एबल टू डिस्टर्ब यू. आप सोए नहीं हैं, जागे हैं. नींद में भी आपको कोई अवस्था कुछ भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है नींद में. यहाँ पे भी आप तो जागे हैं, जप कर रहे हैं, पर आपको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है. जब ये स्थिति आती है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वैखरी वाणी? लिप्स, मुख से वैखरी वाणी की जाती है. देन इट कम्स टू स्लोली, जैसे जैसे ये जप चलता रहता है, कुछ दिन के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद, डिपेंड्स अपॉन ईच पर्सन विद हाउ मच भाव यू आर डूइंग इट, लॉर्ड पुल्स यू टुवर्ड्स हिम इन योर हार्ट. एंड एज दैट इज हैपनिंग, द वैखरी वाणी बिकम्स मध्यमा. मध्यमा वाणी रिप्रेजेंट्स द ड्रीम स्टेट. The dreams start getting purified. Unwanted dreams, initially they will come, but धीरे धीरे सब गायब हो जाते हैं. उसके बाद भगवान की लीला शुरू हो जाती है. उसके बाद फिर भगवान आ जाते हैं. और जब ये सब चल रहा है, मध्यमा की पोजीशन, लोकेशन कहाँ है? इट इज इन द एडम्स एप्पल. ये एडम एप्पल चलता रहेगा ना, यहाँ पे चलता रहेगा. दिस इज द प्रोट्रूडेड, गले में जो है, जो ऊपर नीचे जाता है, हाँ, दैट इज द प्लेस ऑफ ड्रीम. दैट इज द प्लेस ऑफ मध्यमा वाणी. एंड एज यू कीप डूइंग दिस, इवेंचुअली इट विल लीड टू थर्ड 2.5 स्टेज, एंड दैट इज अजपाजप स्थिति. ये आपने सुना है नाम. अजपाजप स्थिति इज that whether you are chanting or you are not chanting, in the mind the mantra is going on. रात को सोने नहीं देगा. रात भर आप निशाचर की तरह बैठे और सोने की कोशिश कर रहे हैं, मन में श्री राम जय राम श्री राम जय राम चलता रहेगा. उस समय अगर आप कंप्लेन करोगे कि मेरे को ये नहीं चाहिए, चला भी जाएगा, फिर उसके बाद फिर आपको शुरू से करना पड़ेगा. तो ये अजपाजप स्थिति क्यों आती है? क्योंकि हमने वैखरी में पूरी साधना ठीक से नहीं की है, इसलिए हुई है. तो हम जब भी शुरू करते हैं मंत्र, हमको वैखरी में शुरू करना है, कभी भी मन से शुरू नहीं करना है. और इसका कंक्लूजन कैसे होगा अजपाजप का? कि वैखरी में ही आपको आके उसको कंप्लीट करना है. यू टेक द मंत्र विच वॉज गोइंग ऑन इंसेसेंटली इन योर माइंड, sit in the Vaikhari, sit in the waking, sit on the
chair, lie down in bed, whatever you want to do, अपना जप शुरू कर दिया, you are only listening to yourself and you start, how you start catching, you want to be one with what the mantra is telling you. And what is, suppose we are saying Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, ये कहाँ से आया मंत्र? There are 2-3 ways of doing it. हम भक्ति मार्ग को फॉलो करते हुए अपने मन को हमने पहले विड्रॉ कर लिया था वर्ल्ड से टू द आत्मा इन समाधि. नाउ वी वांट इट टू एक्सपैंड टू कवर द एंटायर वर्ल्ड एंड सी इट एज डिवाइन. इट इज ओनली पॉसिबल बाय द ग्रेस ऑफ डिवाइन. सी, तो इसके लिए क्या करना है? 2 चीज़ें, 2 या 3 मेथडोलॉजीज है. और पहली है कि आप भगवान का रूप देखो और उस रूप में आप विलीन हो जाओ. जैसे मैंने अभी किसी के घर पे बताया था कि इधर देखो, इनके घर बताया था, इधर देखो दोनों आंखों को, या दोनों लिप्स को देखो, या दोनों फीट को, प्रभु के पद को देखो. तो दोनों आंखों के बीच में द थर्ड आई विल पुल यू इन, यू विल मर्ज इनटू द डिवाइन, into Ram. If you are looking at the 2 lips, he is breathing. So kahin pe your attention will go into the gap between the 2 lips and he will pull you in, merged into the Ram. Or when you are looking at his feet, there is a gap between 2 feet. You will get sucked into between the 2 feet. You merge into Ram. This is given in Srimad Bhagavatam. I am not making it up. पर अगर आपको विलीन होने में डर लगता है, या वॉट एवर, आई एम नॉट सेइंग डर, मे बी दिस इज नॉट मेंट फॉर यू, देयर इज अनदर वे. व्हाट इज दैट? ओम श्री राम, जय जय राम. आप अपना ध्यान लगाइए, कहाँ से ओम शुरू हो रहा है? कहीं से तो शुरू हो रहा है ना. व्हाट इज द सोर्स फ्रॉम वेयर द मंत्रा इज स्टार्टिंग? व्हाई वी आर डूइंग दिस? I want to get out of a japa jap sthiti. I want to get out of a japa jap sthiti. I want to take charge of the mantra and be with the mantra. I want to merge into what that mantra represents. What is that? The infinite divinity. तो उसके लिए ओम कहाँ से शुरू हो रहा है, उस पॉइंट को पकड़ो, या श्री राम, जय जय राम कहाँ खत्म हो रहा है, उस पॉइंट को पकड़ो. दोनों में से एक पॉइंट, बार बार दोनों जगह नहीं जाना है, एक साइड पकड़ लो. यू विल बी वन विद द डिवाइन, एंड एट दैट वेरी मोमेंट देयर विल बी अ मैजिकल transformation in your vision of looking at the world. World will still be the same. सब लोग दिखाई दे रहे हैं, पूरी दुनिया दिखाई दे रही है, but you have become one with the whole world. And in this way, bhakti yog helps us to expand there are only 2 ways. One is you withdraw from the world and come to the Atma. That is one part. Second part is Anvay. This was Neti. Second part is Anvay. Anvay means you expand to such an extent that nothing is outside the Atma. And for that, easiest way is taking the support of the Bhakti Marg, the Lord. So we saw that there was, the Bhagavad Gita has given the Jnana Marg first, chapter 2, verse number 11 to 30. Then the Karma Yoga began, and then eventually came the Bhakti Marg, by way of which हम अपने मन को expand कर पाए. अब देखो, एग्जाम्पल देते हैं कि एक्सपेंशन का मतलब क्या है. आप अपने बच्चे को मेरा बच्चा बोलते हैं. आप अपने, जब कहीं पार्टी चल रही है, आप जाके ए अद्वैत तूने खाना खाया कि नहीं खाया, मेरे आपको देखना है, अद्वैत तू क्या खाना, उसको जाके ढूंढ के दोगे. आप अपने बच्चे को देख रहे हो.
आप हमारी दृष्टि से देखो, हम कैसे देखते होंगे सारे बच्चों को, सभी हमारे हैं, है क्या नहीं? ये ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। एक और एग्जांपल देता हूँ, विच इज स्टिल लिविंग। यू सी, अम्मा जी का नाम सुना है? माता अमृतानंदमयी माँ, द हगिंग सेंट, सफ़ेद साड़ी पहनती है। अब वो औरत है, शादी नहीं हुई है, कभी बच्चे नहीं हुए, बट शी इज़ द लविंग मदर ऑफ द होल वर्ल्ड। शी हैज़ हग्ड मोर देन 1 million people इन हर लाइफ। और लोगों को वो प्रेम देने के लिए 15-15 घंटे, 20-20 घंटे सोती नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, सिर्फ हक करती रहती है। और उनके एम्ब्रेस में जाने से लोग ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, अपने दुख भूल जाते हैं। उनको लगता है कि हाँ, इस जीवन में कोई तो है जो मेरे को जानता है, जो मेरे को से प्रेम करता है। वो भी हमारे जैसी पैदा हुई थी, और उसने अपने जीवन को सार्थक बना लिया। सत्य साई बाबा भी किसी माँ के बेटे थे, उन्होंने भी अपने जीवन को सार्थक कर लिया। सब उसको कहते हैं भगवान सत्य साई बाबा, भगवान रमण महर्षि, भगवान रामकृष्ण परमहंस। विवेकानंद जी सिर्फ 32 साल के जिए, उन्होंने कितनी जनरेशन्स को अभी तक इंस्पायर कर रहे हैं। और ये इंस्पिरेशन तभी होएगा when we expand in our vision. We are not living only मैं और मेरा। अगर मैं पे आओ तो समाधि में चले जाओगे, मैं के सोर्स में जाओगे। मेरा सिर्फ मेरा, ये नहीं मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा पेरेंट, नहीं। एक्सपैंड 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 टिल देयर इज नथिंग टू इंक्लूड, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द मेरा। एंड दैट इज वॉट ईश्वर इज। तब आप ईश्वर के साथ एक हो गए। दैट इज द एपिटोम ऑफ भक्ति योग, कि आप भगवान के साथ एक हो गए, और जैसे भगवान पूरी सृष्टि को देखते हैं, वैसे आप उस पूरी सृष्टि को देख रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय, गंगा मैया की जय, जमुना महारानी की जय, आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय श्री गुरुदेव दत्त। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। Just sit quietly for a few moments. हरि ओम।